वैसे तो किसी भी मुद्दे पर हम मीडिया भी किसी का एक पक्ष का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जहां किसी की माता को गाली दी गई हो किसी मंच से, चाहे किसी ने भी दी हो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर पार्टी का, एक गठबंधन का कार्यक्रम था, और अगर ऐसे किसी व्यक्ति ने, उनकी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने या किसी ने भी प्रधानमंत्री की मां को गाली दी, तो हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, क्या राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेताओं को खुलकर इस बात की निंदा नहीं करनी चाहिए? वो चुप क्यों हैं? ये चुप्पी किस बात की है? मां का सम्मान चाहे किसी की भी मां हो, हर मंच पर होना चाहिए। ये निंदनीय है और पूरा देश कहीं ना कहीं शर्म महसूस कर रहा है। चर्चा करने के लिए मेरे साथ हेमंत भाई गोयल जुड़े हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, प्रीति शर्मा जुड़ी है बीजेपी से, और आशीष हल्दानिया जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से। आशीष जी, मेरा प्रश्न सबसे पहला आपसे ही रहेगा कि इतना बड़ा प्रकरण हो जाता है, गालियां दी जाती हैं आरजेडी कांग्रेस के मंच से, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को इतनी सी फुर्सत नहीं मिली है कि वो इन अपशब्दों के लिए माफी मांगे या निंदा करें, कुछ भी कहें। इस चुप्पी के पीछे मैं क्या समझूं? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब दरभंगा में वो रैली हुई उस समय राहुल गांधी वहां मंच पर मौजूद नहीं थे। रैली समाप्त हो चुकी थी, सभा समाप्त हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंट वहां कांग्रेस का दुपट्टा पहनकर पहुंचता है और चाहे अलग बयान देने लगता है, गालियां देने लगता है, तो उस पर कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। क्या राहुल गांधी जी ने भरे मन से कोई अपशब्द कहा या हमारे किसी नेता ने कहा? आप ये बताइए कि आज राहुल गांधी जी को भाषा की मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाली ये कौन सी पार्टी है? जिस पार्टी के प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी जी के लिए, जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी की अध्यक्ष रही हैं, जो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बहू रही हैं, जो देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पत्नी रही हैं, तो उन्हें विधवा किसने कहा? अपमानजनक शब्द किसने कहे? राहुल गांधी को जर्सी गाय किसने कहा? मैं ये पूछना चाहता हूं, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा? अरे ये वो पार्टी है जो ना मर्यादा समझती है, ना संस्कृति समझती है, ना सभ्यता समझती है, सिर्फ समझती है तो सिर्फ दोगलापन समझती है। ठीक है, आपने कहा कि बीजेपी का एजेंट कांग्रेस आरजेडी के मंच पर आ जाता है और बीजेपी का एजेंट आपके मंच पर उसको माइक मिल जाता है। राहुल गांधी जी अभी पूरे तरीके से बाहर भी नहीं निकले और फिर वहां पर वो गालियां देने लग जाता है प्रधानमंत्री की मां को, इतनी हिम्मत उसमें हो जाती है। चलिए मुझे बात बताइए कि वहां पर आपके इतने सीनियर लीडर्स बैठे थे, क्या उसको पकड़ते या उसको पुलिस के हवाले करते या कोई एफआईआर करते या तुरंत उसकी निंदा करते तो समझ आता कि हाँ आप लोगों को परेशानी हुई उस व्यक्ति से या उसके द्वारा दी गई गालियों से? क्या किया आप लोगों ने? आपके नेता ने एक बार भी कहा कि हम शर्मिंदा हैं, हमारे मंच से ये सब अपशब्द कहे गए? और आप किस सबूत, क्या सबूत है कि बीजेपी का एजेंट था वो? अभी बिहार में किसकी सरकार है? क्या सबूत था बीजेपी का एजेंट था वो? सरकार है क्या? क्या सबूत है आपके पास बीजेपी का एजेंट था वो? बिहार में भारतीय जनता पार्टी की और नीतीश कुमार जी की गठबंधन की सरकार है, तो उस व्यक्ति को पकड़कर सजा दीजिए ना। क्या कांग्रेस उस व्यक्ति का कोई बचाव कर रही है? वहां हमारे जिलाध्यक्ष ने इस बात का खंडन किया है कि ना राहुल गांधी जी वहां मौजूद थे, मतलब गहरे किसी भी नत्थु गहरे को, किसी भी फालतू आदमी को आपके यहाँ मंच पर माइक मिल जाता है? मतलब इतनी गई गुजरी आपकी रैलियां होती हैं क्या? किसी भी वाहियात इंसान को आपके यहाँ मंच पर माइक मिल जाता है? शर्मनाक है ये, खाली होता है। शर्मनाक है ये, भारतीय जनता पार्टी का शर्मनाक है ये, क्योंकि इनको तो यही करवाना क्या होता है। सबूत है बीजेपी का एजेंट है वो? सर ये तो वही बात हुई, अरे भाई उसको एक तो आपके मंच से गालियां दी गई, एक तरफ चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हम ये कहते हैं कि अगर मां बहन को कोई गाली देता है तो उसे फांसी पर चढ़ा दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है आपको, कांग्रेस पार्टी साथ देगी भारतीय जनता पार्टी का। प्रीति शर्मा जी, हम ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी साथ देगी, उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दीजिए। अगर कोई बचाव में आता है तो मैं अगला प्रश्न आपसे पूछूंगी। प्रीति शर्मा जी, बीजेपी तो विरोध कर रही है हर तरफ और इस बात पर तो हम भी यही कहेंगे कि आपका विरोध गलत नहीं है, लेकिन राजनीति में किसी भी नेता या किसी भी पार्टी की तरफ से कोई भी अपमानजनक ऐसी टिप्पणियां करने का जो कल्चर है, ये शर्मनाक है देश के लिए, ये शर्मनाक है। ये जितना भी कल्चर है ये कांग्रेस के पास से ही क्यों आता है? कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शब्दों से आपने अपशब्द सुने हैं क्या? इस तरीके की बातें का आशीष जी, मैं बीच में नहीं बोली थी, बाद में बोलीजिएगा, बाद में बोलीजिएगा। चोर आप कहते हैं, वोट चोर आप कहते हैं, आप गुंडा कहते हैं। आशीष जी बात करने दीजिए, आशीष जी उनका टर्न है, एक मिनट का सबको वक्त मिलेगा, उसके बाद काउंटर कीजिएगा, बोलिए। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप एक शब्द नहीं बोलेंगे और मैं पुरजोर विरोध करती हूँ। महिला होने के नाते माता का अपमान हम नहीं सहेंगे, माता किसी की भी हो। आपने कहा
क्यों नहीं आके कहते, क्यों विरोध नहीं करते? आपके नेता मंच पर थे, गुरु होती है। आप लाइव झूठ बोल रहे हैं, एक-एक करके आप आशीष लाइव जी, झूठ एक बोल रहे सेकंड। हैं कि मंच पर कोई नहीं था, मंच पर दोनों नेता अवेलेबल थे, दोनों नेता अवेलेबल थे, मंच पर दोनों नेता अवेलेबल थे, मंच पर चला जाऊंगा अगर मंच पर दोनों नेता अवेलेबल थे। वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए नंदनी जी, नंदनी जी वीडियो दिखाइए इनको। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो कंफ्यूजन है कि मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे या नहीं, ये मेरी टीम जरूर कंफर्म करके हमें तुरंत बताएगी। बिल्कुल थे, और मैं आपको ये बता देती हूँ, आप चेक करके बताइए कि मोदी जी ने कभी सोनिया गांधी को विश्वास हो। आप दादी शब्द पर आप दादी शब्द विधानसभा में आशीष जी रुकिए मैम, एक सेकंड, मेरी यहाँ पर जितने भी प्रवक्ता बैठे उनसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इंटरवीन मत कीजिएगा। आशीष जी मैं आपको काउंटर का टाइम दूंगी, लेकिन पहले उनकी बात कंप्लीट, पहले मेरी बात सुन लीजिए। उनकी बात कंप्लीट नहीं सर, नहीं, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आप सुनने की क्षमता रखिए। आशीष जी आपने गंदगी फैलाई है राजनीति में। आपका टर्न हो चुका आपके है। नेता, प्रीति जी, बात आपके कंप्लीट नेता तू कीजिए। तड़ाक वे में बात करते हैं, आपके नेता तू कह के बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को तू करके बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने कभी भी अपोजिशन को इस तरीके की अभद्र भाषा का यूज नहीं किया। एक बात बताइए आशीष जी, कब कहा? आप फैक्ट चेक करके बताइए। यूट्यूबर्स कुछ भी बोलते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप बताइए, ये आपसी तू-तू में नहीं है सर, प्लीज आशीष जी आपका टर्न होगा, बोलेगा। प्रीति जी आप जाइए। जब चौकीदार चोर कहा था, ऐसी तू-तू में नहीं होगी। माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? ये पार्टी, आशीष जी, ये माननीय- बड़ी पार्टियों के प्रवक्ता हैं जो मेरी देखिए, बात को सुन भी नहीं रहे हैं। एक सेकंड प्रीति जी, आशीष जी रुकिए, आशीष जी रुकिए, माननीय रुकिए, कांग्रेस की विधवा कहने वाले मैं दोनों प्रवक्ताओं को रोकती हूँ। हेमंत भाई प्रीति जी मुझे रोकना पड़ेगा। यहाँ पर मत दिखाइए, आप फर्जी वीडियो यहाँ पर मत दिखाइए, आप अरे रुक जाइए, मत दिखाइए, रुक जाइए, आप फर्जी एक वीडियो यहाँ पर सेकंड, मत दिखाइए, आप फर्जी वीडियो यहाँ पर मत दिखाइए, आप फर्जी वीडियो यहाँ पर मत दिखाइए, आप फर्जी वीडियो, अगर यहाँ पर फर्जी वीडियो चलेगी तो जहरीला सांप, हिटलर, मौत का सौदागर, भस्मासुर, औकात दिखा देंगे। आशीष जी दूसरों की वीडियो दिखा रहे, पहले खुद के गिरेबान में झांकी और फिर बात कीजिए। प्रीति जी रुकिए। हेमंत भाई गोयल, उच्चतम न्यायालय में माफी मांगी है राहुल गांधी ने, पूछिए उन्होंने हलफनामा दिया था कि नहीं दिया था, माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? हेमंत भाई चौकीदार चोर किसने कहा था माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? माफी मांगी थी कि नहीं मांगी थी? जमानत पर छूटे हुए व्यक्ति यहाँ पर हमें बता रहे हैं, जमानत पर छूटे हुए व्यक्ति हमें यहाँ पर बता रहे हैं। आप दोनों शांत हो जाइए, अदरवाइज ये कार्यक्रम नहीं चल पाएगा, ये कार्यक्रम नहीं चल पाएगा। मैं दोनों प्रवक्ताओं से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे को आपकी आवाज म्यूट करनी पड़ेगी, रुक जाइए। यही तो शर्म की बात है कि माफी नहीं मांगेंगे, बेटियों को गालियां देते रहेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। इनकी आवाज म्यूट कीजिए, इनकी आवाज म्यूट कीजिए दोनों प्रवक्ताओं की। ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इस तरीके की तू-तू मैं कार्यक्रम में नहीं हो सकती है। मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट है, प्लीज थोड़ी देर शांत हो जाइए, उसके बाद दोबारा आपसे मैं प्रश्न करूंगी और अपनी अपनी टर्न पर बोलिएगा। ये कोई सर, ये कोई मच्छी बाजार नहीं है, ये एक डिबेट प्रोग्राम चल रहा है। प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए, थोड़ा सा प्रोफेशनल होना जरूरी है प्लीज। आप हेमंत जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, सर आप बताइए कि अभी फिलहाल जो आज की प्रधानमंत्री की अपील थी, उनकी आंखों में आंसू थे। किसी भी माँ का अपमान होगा तो किसी की भी आंखों में आंसू आएंगे, उनकी माँ का अपमान हुआ, उनकी आंखों में आंसू है। बिहार के चुनाव में, बिहार की राजनीति में क्या असर डाल सकता है ये प्रकरण? आपको लगता है कि ये प्रकरण असर डालेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं प्रवक्ताओं को अभी फिलहाल बोल रही हूँ कि इंटरव्यू मत कीजिए। दुनिया में नहीं है जी, वो देश की प्रधानमंत्री नहीं रही, वो देश की बीजेपी की पार्टी की अध्यक्ष नहीं रही। उन्होंने देश की सरकार को, भारत सरकार को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया, उन्होंने कोई पद नहीं रखा, उन्होंने अपने बेटे को देश सेवा, समाज सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया। वो चाहे वो खुद कितने ही अभावों में रही, लेकिन अपने बेटे को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। और उस माता के लिए जो दुनिया में नहीं है, अगर कोई अभद्र भाषा बोलता है, और अभद्र भाषा बोली किसी अगर व्यक्ति ने, मान लीजिए, तो वो कार्यक्रम किसका था? वो कार्यक्रम तो राहुल गांधी और आरजेडी का था ना। आज दिन तक राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने और आपके तेजस्वी यादव ने, किसी ने इस घटना की निंदा नहीं की है। अब इतना बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि वो कार्यकर्ता तो बीजेपी का था। इतनी हिम्मत आ कहां से जाती है? क्या आपके पास कोई आधार है? आप आप न्यूज चैनल पर बैठकर और पब्लिकली इतना बड़ा आरोप आप लगाते हैं, ये आपका चरित्र और चाल चरित्र है क्या? अरे आप एक बात बताइए, क्या अशोक गहलोत ने माफी मांगी? क्या अशोक गहलोत ने निंदा करी? क्या? हाँ, एक नेता है इनके पार्टी के संजीदा, वो है सचिन पायलट, उन्होंने निंदा की
उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की कोई घटना करता है, कोई इस तरह की अभद्र भाषा बोलता है, मैं इसकी निंदा करता हूं और उसको सजा मिलनी चाहिए। क्या राहुल गांधी निंदा नहीं कर सकते थे क्या? अरे भाई, आपने नहीं बोला, लेकिन आपके कार्यक्रम में बोला। नंदिनी जी, आपका कोई कार्यक्रम चल रहा है, मैं आपका गेस्ट हूं और मेरे साथ अगर कोई बदतमीजी करता है, जिम्मेदारी किसकी होगी आप मुझे बता दीजिए। जिम्मेदारी चैनल की होगी। चैनल ने मुझे यहां पर एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट बुलाया है। तो अब आप बताइए। और फिर ये तो प्रधानमंत्री की माताजी हैं। अरे इन्होंने तो भारत माता को नहीं छोड़ा, ये तो सनातन पर प्रहार करते हैं, जो 100 करोड़ हिंदुओं पर प्रहार करते हैं, उनको गाली देते हैं। और उस स्टालिन को बिहार में ये बुलाते हैं जिस स्टालिन ने बिहार के लोगों को सड़क छाप बताया। पहली बात, और आशीष जी, पहली बात, आपने सच बेधड़क के मंच पर ये बात कही है कि बीजेपी के एजेंट ने आकर मंच पर प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्द कहे। तो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए कि क्या कोई सबूत है आपके पास। और दूसरी बात, अच्छा एक सेकंड, दूसरी बात यह है कि ये जो बार बार प्रश्न उठ रहा है कि अगर आपके मंच से गालियां दी गई हैं तो राहुल गांधी चुप क्यों हैं? राहुल गांधी क्या एक ट्वीट, आपको दादी शब्द से प्रॉब्लम है, आपको विधवा शब्द से प्रॉब्लम है, लेकिन किसी को इतनी गंदी, वो भी देश के प्रधानमंत्री को उनकी मां के प्रति ऐसी गालियां दी जाएं। फिर आपके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो जहरीला सांप पीएम को बोले, हिटलर बोलते हैं, मौत का सौदागर बोलते हैं, भस्मासुर बोलते हैं, औकात दिखा देने की बात करते हैं। मतलब कोई कल्चर, कोई संस्कार, कोई तमीज आपकी पार्टी के लीडर्स में है या नहीं, ये सोचने का विषय बन चुका है। आशीष, ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से भी तो कर सकते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला? कांग्रेस की विधवा किसने बोला? जर्सी गाय किसने बोला? चोर परिवार किसने बोला? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सवाल देश के प्रधानमंत्री से नहीं पूछना चाहिए। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री है, बना दीजिए। अगर कोई एक बात भी चू भी बोल जाए तो देश किसकी रैली में गालियां दी गई? मैं ये कह रहा हूं, आपकी पार्टी की रैली में दी गई। राहुल गांधी थे, ना उस मंच पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता था। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने इस बात का खंडन किया है। जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। बहुत अच्छी बात कही गोयल साहब ने कि मैं आपके स्टूडियो में आया हूं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। अरे भाई, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो संस्थापक है, जो इस चैनल के हेड है, वो थोड़ी आपसे सॉरी बोलेंगे। एंकर सॉरी बोल रही है आपसे। मैं मानता हूं गोयल साहब आपकी बात, जिम्मेदारी है। जिलाध्यक्ष ने बोला है, हमारे जिलाध्यक्ष ने उसी बात का खंडन गोयल साहब किया है। और गोयल साहब की एक बात का और मैं जवाब देना चाहता हूं। गोयल साहब ने कहा, मैं एक बार गोयल साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं। गोयल साहब ने अच्छी बात कही कि देश की प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, जो घमंड आप दिखा रहे हैं ना जिस मंच पर, शर्मनाक। देश के प्रधानमंत्री की नहीं, पूरे देश में जितनी भी माएं हैं, सब बहुत खराब है। उनका आदर होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। ऐसे होता है सम्मान? तो क्या जो राजनीति में उनको गालियां दी जाए, ऐसे करेंगे आप सम्मान? आप ऐसे करेंगे सम्मान? ऐसे करेंगे आप सम्मान? मन से गालियां होती है, ऐसे करेंगे आप सम्मान? जो लोग बलात्कारियों को वोट बताते हैं वो सम्मान करेंगे, जो लोग बलात्कारियों को वोट बताते वो करेंगे सम्मान, जो लोग बलात्कारियों को वोट बताते वो करेंगे सम्मान। सोनिया गांधी को क्यों ला रहे हैं? बलात्कारियों को वोट बताते वो करेंगे सम्मान। आप ये बताइए कि आप माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? आप मन से माफी मांगेंगे क्या नहीं मांगेंगे? एक सेकंड, प्रधानमंत्री के वीडियो है और कांग्रेस एक सेकंड, शर्म आनी चाहिए आशीष जी। आज भी आपको शर्म महसूस नहीं हो रही है कि एक महिला का अपमान हुआ, एक माता का अपमान हुआ, आपको शर्म महसूस होनी चाहिए? आपको शर्म नहीं आ रही है? मुझे 2 मिनट नहीं आ रही है। 2 मिनट मैं आशीष जी को जवाब दे दूं। मैं आपके पास आ रही हूँ। आशीष जी, ये जो तेज आवाज है और ये जो एटीट्यूड है, ये जो घमंड है, ये लोग आपको देख रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता से मेरा ही कहना है, सर इतनी तेज आवाज में आप इतनी निंदनीय प्रकरण को लेकर भी, आप इतने निंदनीय प्रकरण को लेकर भी इतनी तेज वॉल्यूम में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं ना, और सोनिया गांधी कर रहे हैं। ये शर्मनाक है। आपको सिंपल सी एक लाइन अगर आप बोल देते ना कि ये प्रकरण सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, बात कंप्लीट हो जाती है। आपका तो एटीट्यूड ही सातवें आसमान पर है, एटीट्यूड ही साथ में। ये कांग्रेस के प्रवक्ता का एटीट्यूड है। आप कहां कह रहे हैं? आप तो समर्थन कर रहे हैं, निंदनीय है, उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने ये शब्द कहे देश के प्रधानमंत्री की मां के लिए, उसे फांसी पर चढ़ाइए। कांग्रेस आपका समर्थन करती है, पूरी कांग्रेस आपके साथ है, पूरी कांग्रेस आपके साथ है। भाई उसे फांसी पर चढ़ाइए ना। नेता, जिस पार्टी का नेता, बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में किसकी सरकार है भाई? सजा दीजिए ना, कांग्रेस की सरकार नहीं है। नंदिनी जी, इनको या तो चुप कर दीजिए। नंदिनी जी, आपने थोड़ा डिसिप्लिन, आशीष जी थोड़ा सा डिसिप्लिन सर। पूरी डिबेट को डोमिनेट मत कीजिए। प्रीति जी आपका टर्न है। समर्थन कर रहे हैं। प्रीति जी रुकिए, आप उनके साथ तू मैं मत कीजिए। मैम मेरे सवाल को सुन लीजिए। मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि वो कौन व्यक्ति था हमें नहीं पता, बीजेपी का एजेंट था, तो अगर ऐसा कोई था तो जेल में डालिए उसको। आप लोग कार्रवाई करिए, आपकी सरकार है वहां पर, जवाब दीजिए। नंदिनी जी, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन आज भी ये समर्थन कर रहे हैं उस चीज का कि मंच बिल्कुल करते हैं। आप कल का ही देख लीजिए। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आप समर्थन कर रहे हैं
नहीं कर आपके रहे हैं। नेता, कोई जिस कांग्रेस पार्टी के समर्थन नहीं नेता कर रहा है। भरे हमारे मंच से, प्रवक्ता सर, मैं ने काउंटर का टाइम नहीं दे दूंगी बोली आपको थी। हम भी आशीष कह जी, रहे मैं हैं। काउंटर का टाइम दे आशीष जी दूंगी। बोलने लेटर नहीं देंगे, कंप्लीट। मुझे पता है लेटर क्योंकि इनको कंप्लीट। शर्म नहीं आशीष जी, आती है। लेटर कंप्लीट। जिस वन पार्टी मिनट। के नेता प्रीति जी, एक बलात्कारियों मिनट को आपके मर्द पास। कहते हैं, जिस पार्टी का नेता सबसे ज्यादा मंच बलात्कारी से भारतीय जनता चोर पार्टी में कहता है, अरे सबसे जिस ज्यादा बलात्कारी पार्टी का भारतीय जनता नेता, पार्टी में, चोर भारतीय जनता पार्टी में, डाकू भारतीय जनता पार्टी में, देखिए, लुटेरे भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी आप में। बता दीजिए अरे ना मणि तो मौर्य के- ले लीजिए, आपने 5 साल आप के बता घास दीजिए। खड़ी की जगह शरद पर पवार- आपने शरद घास पवार खोदी के थी क्या भतीजे 5 अजीत साल पवार यहाँ कौन पर? है? आपने शरद 5 पवार के साल भतीजे घास अजीत खोदी पवार थी कौन क्या है? यहाँ बता पर? दीजिए आप। 5 साल हेमंत आपने बिस्वा घास खोदी कौन थी है? क्या राजस्थान में? हेमंत राजस्थान में बिस्वा आपने कौन 5 है? साल क्या अरे किया? इतने आपने लोग राजस्थान में भारतीय 5 जनता साल क्या पार्टी किया? में सत्ता की चादर ओढ़कर बैठे अरे हैं। आशीष जी, सत्ता की आशीष चादर जी ओढ़कर पहले बैठे बात तो हैं। कर लीजिए। पहले आप माफी मांगिए मन से। आप माफी मांगिए। हेमंत भाई गोयल, माफी मांगिए। सर एक सेकंड, आप प्रीति जी रुक जाइए। आशीष जी, आप सब लोगों तो को आप समर्थन क्यों नहीं कर रहे? हम बिल लेकर आ रहे हैं ना भ्रष्टाचारी नेताओं के लिए। आप यहाँ अरे लाइए ना। पर आप यहाँ पर भ्रष्टाचारी सही नेताओं के लिए साबित बिल नहीं हो लेकर आ रहे रहे। हैं, समर्थन क्यों नहीं अच्छा कर नहीं है रहे? ये आप attitude। जेपीसी में शामिल अच्छा क्यों नहीं नहीं है ये होते? attitude। आप जेपीसी में शामिल क्यों नहीं होते? आप आइए ना, रुक जाइए। आप आइए ना। आशीष जी, आशीष जी, मेरी आशीष आपसे जी, एक रिक्वेस्ट है। आशीष जी, आप समर्थन नहीं करेंगे। आप continue आप बोल रहे समर्थन हैं। नहीं करेंगे। आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आप 20 सुनिए। मिनट हो चुके। प्रीति जी एक सेकंड। आशीष जी 20 मिनट हो चुके हैं, कंटिन्यू बोल रहे हैं आप। अब आपसे देखिए, मेरी मैंने- लास्ट टाइम रिक्वेस्ट है, मैंने सही इनके बात बाद नहीं बोली। बिल्कुल सही बात नहीं बोली आपने। प्रीति जी, बिल्कुल सही उनसे बात बात नहीं मत बोली। कीजिए ना प्रीति जी। मैंने बात तो आपसे नहीं मैं जो बोला है। प्रश्न पूछ रही हूँ उसका जवाब जिस तरीके दीजिएगा। से भारतीय आप जनता इंटरवीन पार्टी मत लगा कीजिए। रही है। आशीष जी रुक जाइए। सवाल मेरा ये था, आप उसी का जवाब दीजिएगा। आशीष जी, उनको 1 मिनट बोलने दीजिए, मैं काउंटर का टाइम दे दूंगी, बट लेटर कंप्लीट फर्स्ट। जो व्यक्ति है उसको जेल में डालिए। अब बात ये भी आ रही है कि पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश बीजेपी कर रही है बिहार चुनाव में। इस तरह की बात भी कुछ कांग्रेस के लीडर्स ने कही है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं बीजेपी का एजेंट है। तो ये तो बात अब खुद उल्टी आपके ऊपर आ रही है, क्या कहेंगे इसे लेकर? नंदिनी जी, माताओं और बहनों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मंच से किसके से होता है? इनके मंच से होता है। उसको भी छोड़िए, आप राहुल गांधी जी लगातार जब प्रधानमंत्री जी को किसी भी मंच से संबोधित करते हैं तो कभी आपने उनसे, उनके मुंह से उनके लिए आप या सम्मानजनक शब्दों का यूज करते उनको सुना है क्या? नहीं सुना। कल भी आप देखेंगे उनका वीडियो लगातार चल रहा था कि वो हाइड्रोजन बम लेकर आएंगे। और बोलिए, चीन में भी बोला जा रहा है और आप भी बोलिए, अपने मंच से, रैली में उन्होंने बोला है, मंच से बोलिए कि वोट चोर किसके लिए बोल रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बोल रहे थे। जब इनसे हलफनामा मांगा जाता है ये जाते नहीं है। जब निर्वाचन आयोग इनको बुलाता है ये जाते नहीं है। जेपीसी में शामिल होते नहीं है। भ्रष्टाचार पर जब हम कार्रवाई करना चाहते हैं समर्थन करते नहीं है। तो ये किस हक से यहाँ पर माताओं, और मैं ये पूछती हूँ इनसे कि माताओं और बहनों को गाली देने का अधिकार इन्होंने दिया किसने? और मैं महिलाओं ने मैं जवाब ले रही हूँ। मैं आशीष जी से 30 सेकंड में जवाब, फिर हेमंत भाई जी के पास जाऊंगी मैं। आशीष जी, इनका सीधे तौर पर राहुल गांधी जी के बात करने के सलीके पर अब प्रश्न है कि जो गालियां दी गई वो एक प्रकरण है, और राहुल गांधी जी जब प्रधानमंत्री को कोट करके बात करते हैं तो उनकी भाषा शैली बहुत खराब होती है, यह बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, राहुल गांधी जी की भाषा पे तो आप सवाल उठा रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, एक प्रधानमंत्री जी का आपने इंटरव्यू देखा होगा, जब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था देश में आके? सुनने की ताकत रखिए, सुनने की ताकत रखिए। पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि बराक ओबामा मुझसे तू तड़ाक से बात करता है। अरे भाई, प्रेजेंट की बात तू कीजिए। का मतलब तू भी बिल्कुल होता है, करता है। आप भी होता है। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप जिस तरीके से आपके नेता जिस तरीके से बात करते हैं महिलाओं के साथ, आप बात करते हैं, जो लोग बलात्कारियों को मर्द बताते हैं, जो लोग बलात्कारियों को मर्द बताते हैं उनकी पार्टी से मैं कोई उम्मीद नहीं करती। जो लोग बलात्कारियों को मर्द बताते हैं उनकी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं करती। आपने बलात्कारी को मर्द बताया था, आपके झाड़ीवाल से पूछे जाके, आपके झाड़ीवाल से पूछे जाकर, जो लोग बलात्कारियों को मर्द बताते हैं उनसे मैं कोई उम्मीद नहीं करती। सम्मान की उम्मीद नहीं करती। आशीष जी, डिबेट कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। इस तरह की हम इंदिरा गांधी जी को हमने दादी कहा था, आपने विधानसभा नहीं चली। प्रीति जी, आशीष जी, दादी आपस शब्द में होते हैं, बातचीत, डिबेट के बाद कीजिएगा आप लोग। आपस में बातचीत, डिबेट के बाद कीजिएगा। आपका टर्न खत्म। पोता पोती आशीष जी, आपका टर्न खत्म। प्रीति जी, आपका टर्न खत्म। आपसी तो मैं डिबेट के बाद, सॉरी सर, आपस में मत लड़िए आप लोग, टाइम वेस्ट होता है। हेमंत भाई गोयल, हेमंत जी, राहुल गांधी के एटीट्यूड पर, प्रीति जी रुक जाइए, प्रीति जी रुक जाइए, मेरी बहन ने बोलना चालू कर दिया। मैं ये कह रहा हूं, अगर बस करिए प्रीति जी। प्रीति जी, और भी प्रवक्ता है यहाँ पर, प्रीति जी और भी प्रवक्ता है, रुक जाइए, रुकिए, मेरी रिक्वेस्ट है। आशीष जी आप रुक माफी जाइए। मांगिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए, आप माफी मांगिए फांसी पहले, पर चढ़ा दीजिए। आप मेरे माफी मैं ये डिबेट कंटिन्यू नहीं कर कांग्रेस पाऊंगी। तैयार होती कहाँ सॉरी है? सर, कांग्रेस तैयार
तैयार होती कहाँ है? अरे कांग्रेस तो तैयार कांग्रेस नहीं है। कहाँ तैयार होती है? राहुल गांधी कांग्रेस जी तैयार मैं होती एक बात कहाँ कहना है? चाहूंगा प्रीति क्या जी, राहुल गांधी से आप बातें आशीष कहेंगे जी कि रुक आप जाइए, शब्दों सर का सॉरी, नहीं करेंगे? प्रीति जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों को मैं पर्सनली बोल रही हूँ डिबेट के बीच, रुक जाइए। आशीष जी मेरे पास लिमिटेड टाइम है, रुकिए आप। हेमंत भाई गोयल, राहुल गांधी जी के एटीट्यूड पर बीजेपी के प्रवक्ता ने प्रश्न उठाए हैं। हेमंत भाई गोयल का टर्न है सर, आप हेमंत भाई गोयल हैं क्या? डॉक्टर हेमंत भाई गोयल, प्रीति जी ने कहा कि एक तरफ मंच से प्रधानमंत्री की माता जी के लिए अपशब्द कहे गए, वहीं राहुल गांधी जी जिस तरीके से पीएम को कोट करके बात करते हैं वो सलीका भी अपमानजनक है, ये ठीक नहीं है। क्या आप इस बात को मानते हैं हेमंत भाई? ये इसमें कोई शक नहीं है नंदिनी जी कि राहुल गांधी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान में खोलने निकले थे। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल दी, लेकिन वो भारत तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। वो जिस तरह से कहते हैं, उन्होंने कहा था ना कि सरेंडर नरेंद्र कहा था। अब आपने चीन की सरजमी से जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को प्राउड फील करवाया, वो आपने देख लिया ना। और फिर आप किस तरह की बात कर रहे हैं? राहुल गांधी का जो डबल स्टैंडर्ड है, वो एक कहावत है कि पूरी रात पीसा और पारी में सकेला। वो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट में ऐसी कोई गलती कर बैठते हैं जो सारा किया कराया उनका बराबर हो जाता है। अब बिहार में वो इतना नेगेटिव मैसेज दे पा रहे हैं, वो एक्सपोज करिए ना कि वो अरे केवल चैनल पर बैठने से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी आरोप लगाए ना कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। आज तक राहुल गांधी ने आरोप नहीं लगाया, ये प्रवक्ता लगा रहे हैं। तो एक्सपोज करिए ना कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। ठीक है, बीजेपी की सरकार है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या आपने उसको एक्सपोज किया क्या कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है? अरे भाई साहब, जनता आपको देख रही है और जनता आपको सबक भी सिखा रही है। आप सबक नहीं सीखना चाहते, आपकी मर्जी है। मैं अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रमोद कृष्णन को सुन रहा था। वो कांग्रेस ने उनको इसलिए निष्कासित कर दिया कि उन्होंने रामलला के मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को सलाह दी थी। अब वो कह रहे हैं कि इस समय कांग्रेस को राहुल गांधी नहीं चला रहे हैं, इस समय कांग्रेस के नेता नहीं कांग्रेस को चला रहे हैं, राहुल गांधी का स्टाफ कांग्रेस को चला रहा है, राहुल गांधी की नौकर चाकर कांग्रेस को चला रहे हैं। तो अगर इस तरह की बात होगी तो देश का विपक्ष और ये आरजेडी और ये सब कहां पर होंगे, ये देखिए। चलिए, सभी प्रवक्ताओं से आप जिन्होंने अपनी बात रखी उनसे हम धन्यवाद कहेंगे, लेकिन ये जो मुद्दा है ये बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है और प्रधानमंत्री की मां का सम्मान नहीं, सिर्फ हर मां का, हर बहन का, हर बेटी का सम्मान होना चाहिए। और देश में तो महिलाएं एकमुश्त होकर कहती हैं, एकमुश्त होकर, कि ये जो गालियां देने का चलन है देश के अंदर, जिसमें माताओं बहनों को कोट किया जाता है, ये तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, ये जो गाली दी जाती है माँ और बहन का उपयोग करके, मुझे तो लगता है कि एक अभियान चलना चाहिए देश के अंदर जिसमें इसे खत्म करने को लेकर कानून भी बनना चाहिए, क्योंकि अब सर के ऊपर से पानी आ चुका है और ये बिल्कुल निंदनीय और बिल्कुल कहते हैं ना कि मुश्किल हो चुका है अब सुनना। आप देखिए, एक मंच से बेशक कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोले कि वो बीजेपी का एजेंट था जो कांग्रेस के मंच से गालियां दे रहा था, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। इनफैक्ट सारे लीडर्स को ये समझना चाहिए कि आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आपके मुंह से भी किसी भी पद के व्यक्ति के लिए कुछ अपमानजनक ना निकले, इस बात का सम्मान होना चाहिए। सभी प्रवक्ता जुड़े, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ ही बोल बेधड़क में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।